नमस्कार मित्रों। पुनः आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण में स्वागत है। ये जो हमारी अभी महाभारत वाली श्रृंखला चल रही है मित्रों, इसमें हो सकता है आपके मन में ये बात आए कि भाई महाभारत हिंदू धर्म का पढ़ी तो लड़ाई की डिटेल्स हैं, पर याद रखिएगा कि दो महायुद्ध हुए। एक राम रावण युद्ध जिस पर रामायण लिखी गई, और एक ये महाभारत जो कौरव पांडव बीच में। दोनों में डिफरेंस ये है कि राम रावण आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध था, जबकि महाभारत ये नहीं। महाभारत तो एक परिवार के बीच में ही, जैसे बोलते हैं राजपाट के लिए, संपत्ति के लिए युद्ध था। लेकिन इन दोनों युद्धों का भारतीय इतिहास पे, भारत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, गहरा असर पड़ा। और महाभारत के बाद तो कहना चाहिए भारतीय संस्कृति बर्बादी की तरफ चली गई। कूप मंडूकता, पाखंड, ये सब छा गए। इसलिए इसको एक एक करके देखना बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर इसके पात्रों को देखिए। बहुत से पात्र मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैंने महत्वहीन आज विषय ले लिया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि महत्वहीन नहीं, सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि एक एक आदमी जिसका आप ज़्यादा चर्चा आप नहीं सुनते हैं, जिनकी उनका क्या रोल है महाभारत में, इसको जब तक एनालाइज नहीं करेंगे आप, तब तक ये बात समझ में नहीं, मतलब और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, इसको सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा। देखिए, जैसे आपको पिछले 2 एपिसोड में मैंने बताया कि भाई ये जो कुरुवंश था ये कहाँ से आया, और यदुवंश कुरुवंश में क्या संबंध। उसके बाद फिर आपको शांतनु और माता सत्यवती और इन सब के बारे में बताया, विचित्रवीर, चित्रांगद वगैरह के बारे में, और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के बारे में। उसके बाद फिर मैंने आपको विवाह के बारे में बता दिया। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो रानियां आई, मतलब धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों के विषय में। और ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसा आपने देखा होगा हिंदू धर्म में, हिंदू इतिहास जो धार्मिक साहित्य है, उसको जब आप पढ़ेंगे ना तो लोग दिमाग चकरा जाएगा, बुद्धि चकरा जाएगी। क्योंकि इसमें सामान्य रूप से जन्म, जो बोलते हैं परमात्मा के बनाए हुए तरीके से जो जन्म होता है स्त्री पुरुष के संयोग से, वैसा तो इसमें है नहीं, सब जादुई ढंग है। और ऐसा इसलिए, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा इसलिए बताया गया है कि जो पुरुष स्त्री के जो संबंध होते हैं, यौन संबंध, उनको हिंदू धर्म में बड़ा निकृष्ट माना गया है। तो जो बड़े बड़े महान लोग पैदा हुए, उनके बारे में ऐसे कैसे कहा जाए कि भाई इनके माता पिता के सहयोग से और इस तरह से पैदा हुए। तो इनके बारे में बड़े विचित्र कथाएं बता दी गई। इस बात को आप समझ लीजिए, और सभी के बारे में आप यही देखेंगे कि ऐसा ही हुआ, और सबके बारे में सब पता था, वो आशीर्वाद दे देते। जबकि अगर आप ठीक से इसको देखेंगे ध्यान, तो वही है पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, और वही सब है जो नॉर्मल है, स्वाभाविक है, वही बात है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज आपको फिर से मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें आप देखिए कि जन्म के बारे में, यानी जिनको कौरव पांडव के रूप में आप जानते हैं, उनके जन्म के विषय में। तो देखिए, गांधारी के बारे में आप बता चुका, धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। और सबको मालूम है, हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को, दूसरे धर्म वालों को भी ज्ञात है कि गांधारी के 100 पुत्र हुए। लेकिन कभी किसी ने इसको, जो मेरी आदत है ना कि मैं इसको एनालाइज करता हूँ। देखिए, मैं आपको बताया ना कि 2 टाइप के लोग रहते हैं, विश्वास करने वाले, अविश्वास करने वाले। विश्वास करेंगे कि हाँ गांधारी के 100 पुत्र हुए, और अविश्वास करने वाले 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं, गप है। तो इसको थोड़ा सा इसलिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। इसको आप ध्यान से देखिए कि जब राजकुमारियां विवाह करके आती थी, उनके साथ में अनेक दासियां आती थी। इस बात को आप ध्यान रखिए। और धृतराष्ट्र जो थे बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली थे और जन्मांध थे। तो कोई उनका मनोरंजन, कोई शिकार खेलने, जो राजाओं का मनोरंजन होता है कि शिकार खेलने जाना है, या
पासे खेल रहे हैं, ऐसा कोई या नृत्य देख रहे हैं नृत्यांगनाओं का, ऐसा कुछ तो है ही नहीं उनकी जिंदगी में। तो उनका एकमात्र काम था यौन से मजा लेना। तो मित्रों, जब गांधारी को, मतलब इसमें कहानी जो महाभारत में आती है वो इस प्रकार है कि गांधारी को जब प्रेग्नेंट वो नहीं हो रही थी तो आए अपने ये महर्षि वेदव्यास जी और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम 100 पुत्रों की मां बनोगी। तो गांधारी प्रेग्नेंट हुई। अब फिर से वो जादुई तरीका उसमें लिखा हुआ है कि भाई 2 वर्ष तक प्रेग्नेंट रही, उसको छोड़िए। तो एक मांस पिंड पैदा हुआ 2 वर्ष के बाद। और जब गांधारी ने देखा कि क्या मांस पिंड पैदा हुआ तो उसको फेंकने वाली थी कि पता लगा, तो वो दौड़े दौड़ाए महर्षि वेदव्यास और उन्होंने गांधारी से बोला कि मैंने तुमको आशीर्वाद दिया है तो तुमको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है, तुम ऐसा करो। इसके उन्होंने अपना कमंडल से लेके जल छिड़का उस मांस पिंड पर और उसके 101 टुकड़े हुए। और उन्होंने कहा कि भाई ये इनको घड़ों में, मटकों में, घटों में इनको डाल के घी से भर दो और ढक दो और 2 साल बाद खोलना। तो देखिए 2 साल और 2 4 साल हो गए। आप समझ गए ना इस बात को। इसको समय को आप ध्यान रखिए कि 2 साल गांधारी प्रेग्नेंट रही और 2 साल बाद मटकों खोलना, मतलब 2 साल, ये 4 साल हो गए। ये मैं समय क्यों बता रहा हूँ आपको, लगे मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, इसीलिए कि बाद में ये देखना है कौन बड़ा कौन छोटा है, ये वाली बात देखना है। तो जब फर्दर 2 साल बाद खोला गया तो उससे फिर 100 शिशु, मतलब बालकों का और 1 बालिका का जन्म हुआ। तो उसमें ये जो था ना दुर्योधन, अब इसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा, वैसे तो यही बड़ा, जब 100 मटकों में एक साथ काट के रखा गया पिंडों को और 100 एक साथ खोले गए तो छोटा बड़ा कैसे हुआ। पर इसलिए बोल रहा हूँ ना, पहले कहानी सुन लीजिए। तो 100 बालकों का जन्म हुआ और 1 जो कन्या हुई, तो ये 101 संतान हो गई गांधारी की, ऐसे कहा गया है। अब इसमें ये शादी के 4 वर्ष या और या ज़्यादा ही समझ लीजिए, 5-6 वर्ष, क्योंकि 1-2 वर्ष तो हुई नहीं थी तब तो उन्होंने आके आशीर्वाद दिया था। तो चलिए छोड़िए वो 4 वर्ष है कि 5 वर्ष है कि 6 वर्ष है, पर 4 वर्ष तो कम से कम है ही। अब यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो राजकुमारियों के साथ दासियां भी आती थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, एक है उदाहरण इसमें है कि एक, जब वो गांधारी प्रेग्नेंट हो गई तो एक वैश्य कन्या धृतराष्ट्र की सेवा में थी और वो भी प्रेग्नेंट हो गई और उससे भी एक शिशु का जन्म हुआ जिसे युयुत्सु कहा गया। युयुत्सु कहा गया। तो यहां मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि गांधारी के 100 पुत्र और दासी का 1 पुत्र नहीं जम रहा है ना, अनेक दासियां होंगी। और गांधारी तो प्रेग्नेंट 1 दिन के लिए थोड़ी थी, वो तो प्रेग्नेंट हुई तो 8-9 महीने और 2 साल लिखा ही हुआ है इसमें, 2 साल। तो अर्थात सीधी सी बात समझ लीजिए, ज़्यादा गणित न लगा के, कि लगभग 10 पुत्र, कई जगह मैंने देखा है, दूसरे पुराणों में है भी, कि गांधारी के 10 पुत्र हुए थे। और इन 10 के नाम तो 100 के भी है, महाभारत में नाम 100 के भी हैं, लेकिन गांधारी के 10 हुए और बाकी अन्य जो थे दासियों के। इसलिए आप देख लीजिएगा ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। और गांधारी के भी 3 ही पुत्रों का नाम ज़्यादा आता है, दुर्योधन, दुशासन और विकर्ण, ये 3 का आता है। और चौथा नाम जो मैंने आपको बताया युयुत्सु, वो तो दासी पुत्र लिखा हुआ है। तो ये दासी पुत्र का नाम इसलिए आ गया कि ये जब युद्ध के जस्ट पहले घोषणा हुई कि जिसको जिधर इधर उधर ट्रांसफर होना, शिफ्ट होना, हो जाओ भाई, दल बदल जिसको कहते हैं, तो युयुत्सु ने दल बदल लिया और पांडवों की ओर से लड़ा। और बाद में जब पांडवों का राज आया तो युयुत्सु उनका सेनापति बना, ऐसा वर्णन है। इसलिए मैंने ना एडवांस में आपको बता दिया कि भाई दासी पुत्र का क्या महत्व है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो यहां पर मित्रों आप देखिए कि ये तो हो गए 100 पुत्र। अब 100 पुत्र तो एक दिन में नहीं हुए होंगे, लग गए 5-7 साल। इस बीच में क्या हुआ कि ये तो धृतराष्ट्र की बात हो गई। अब पांडु की क्या हुई, उनका विवाह तो
पहले कुंती से हुआ, और जब कुंती को कोई संतान नहीं हुई 1-2 साल में, तो उसके बाद फिर माद्री से हुआ, मध्य देश की राजकुमारी को मैं बता चुका हूँ। ये लाइन से छोटे छोटे राज्य थे, कैकेय प्रदेश, मध्य देश, फिर पांचाल, ये सब लाइन से राज्य थे। तो जब ये दोनों से नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं संतान हुई, वो राजा को मालूम था। क्योंकि जो पांडु थे, आपको मैंने बताया था कि बचपन से रोगग्रस्त थे, और जब उन्होंने पाया कि वे असमर्थ हैं संतानोत्पत्ति में, तो समझ गए कि मैं असमर्थ हूँ। और रानियों को भी मालूम था, कुंती को भी मालूम था पहले ही, लेकिन जब भीष्म ने दूसरा विवाह करा दिया तो उसने कुछ नहीं बोला। तो दोनों रानियों को मालूम था। तो एक दिन राजा ने कहा, राजा तो पांडु ही थे ना, तो राजा ने कहा कि भाई मैं अब संन्यास लूंगा, वन में चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। तो रानियों ने उनको समझाया कि भाई संन्यास, दोनों रानियों ने, संन्यास मत लीजिए, और दूसरे भी तरीके हैं, जैसे वानप्रस्थ लीजिए, वन में चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। संन्यास तो मतलब अब सब दुनिया छोड़ देना, तो वानप्रस्थ ले लीजिए, वानप्रस्थ आश्रम, और हम लोग आपके साथ चलेंगे। तो एक दिन शिकार के बहाने से निकले तीनों, और हस्तिनापुर से, और दूर चले गए। ये कहानी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब रोचक घटनाक्रम इसके बाद है, कहाँ चले गए। तो देखिए मित्रों, हस्तिनापुर से जब आप जाते हैं ना, मतलब मेरठ होके जब आप हरिद्वार पहुंचेंगे, तो हरिद्वार तक तो आपको मैंने बताया कई बार कि हरिद्वार या हर का द्वार कहा गया है, और यहाँ तक पृथ्वी माना गया है, और इसके ऊपर स्वर्ग। जैसे आपको बता चुका हूं मैं कि ऋषिकेश आप जाएंगे तो देवलोक में आपका स्वागत है, देवभूमि आपका स्वागत है, होटल देवलोक, ऐसे आपको कई जगह मिलेंगे। तो यहाँ से जब हिमालय की चढ़ाई शुरू होती है, तो यहाँ से मतलब ऋषिकेश से आप जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग इत्यादि होते हुए जोशीमठ पहुँचेंगे। और जोशीमठ पड़ता है करीब करीब 200 किलोमीटर ऋषिकेश से, और जोशीमठ से बद्रीनाथ पड़ता है 50 किलोमीटर। और जोशीमठ से खड़ी चढ़ाई है, बद्रीनाथ की ज़्यादा चढ़ाई है। जोशीमठ की ज़्यादा मेरे ख्याल से समुद्र तल से वो 1000-1200 मीटर है बस, जबकि बद्रीनाथ करीब करीब 3000 मीटर है। अर्थात 2 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो 50 किलोमीटर पे है। इतना स्टीप है, ऐसा मान लो आप, 50 किलोमीटर चलने में आप 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाते। तो बद्रीनाथ से जोशीमठ के बीचों बीच में एक स्थान आता है पांडुकेश्वर। ये जब मैं 3-4 बार बद्रीनाथ यात्रा में गया तो ये स्थान बीच में पड़ता है। शुरू में जब गया मैं, बाद में तो अब सड़कें अच्छी हो गई हैं तो अब प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में मैंने 2002 में मैं जब गया था पहली बार, तो ये रास्ता इतना सकरा था कि यहाँ ट्रैफिक जाम होने का बड़ा डर रहता था। गाड़ियाँ जाम क्या मतलब, गाड़ियाँ एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकती थी बीच में। ओवरटेक नहीं मतलब क्या बोलेंगे, क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसलिए दोनों तरफ गेट लगे हुए थे बद्रीनाथ में और जोशीमठ में, और उनका टाइमिंग था। जैसे 7 बजे सुबह जोशीमठ से गाड़ियों को छोड़ा गया तो 7 बजे सुबह बद्रीनाथ से, और इन सब की क्रॉसिंग होती थी पांडुकेश्वर। ये उसका महत्व था यात्रियों के लिए। और लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, वहाँ पर चाय वाय पीते, थोड़ी देर रुक जाते थे, सब गाड़ियों को वेट करते थे कि निकल जाएं तो आगे बढ़े, क्योंकि नहीं तो अन्यथा रास्ते में सकरा रास्ता हो जाएगा, फंस जाएंगे। तो मित्रों, ये जो स्थान है ना, इसका नाम ही है पांडुकेश्वर, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए बद्रीनाथ वाले केस में, जब नारायण वाला विष्णु के अवतार में मैंने आपको बताया था कि पंच बद्री, 5 बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, बद्री विशाल अर्थात बद्रीनाथ जिनको कहा जाता है, और भविष्य बद्री, ये पंच बद्री। तो योग ध्यान बद्री इस स्थान पर है जो पांडुकेश्वर पे। और यहाँ पर अब चूंकि ये भी एक बद्रीनाथ का पार्ट था, तो यहाँ पर बहुत साधु संत ऋषि मुनि रहते थे। तो ये पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ गए, महाराज पांडु, और वहाँ पर वो रहने लगे। अब यहाँ मैं एक बात आपको बताता हूँ, हर बात मतलब इसलिए आपको बोल रहा हूँ ना, कुछ चीज़ों को बड़ा आश्चर्य होता है और इसको थोड़ा सोचना चाहिए कि जैसे आपने कुछ भी चीज़ देखा हो
जैसे आप मान लीजिए कि पांडव अपना वन में गए, आप अंतिम यात्रा में गए, अंतिम यात्रा में गए तो वो लाखामंडल मंदिर बनवा दिया, और वो क्या बोलते हैं केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिया। तो कैसे करा दिया? जब 5 खाली हाथ झुलाते नंगे पैर, जैसा आप टीवी सीरियल में देखते हैं, चले जा रहे हैं, तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं था। राजे महाराजे वानप्रस्थ भी जाते थे तो बड़े सेवा, धन, संपत्ति सब लेके जाते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आखिर वहां पे जो रहे, ये और कई साल रहे, अभी आप देखिएगा, एक थोड़े दिन नहीं रहे, कई साल रहे, तो ये कैसे रहे? क्या भिक्षा, जंगल में रहते थे तो क्या भिक्षा मांग कहाँ से? कोई बस्ती तो थी नहीं। तो ये सब जो समस्या थी, इसके हिसाब से उनको पर्याप्त उनके साधन थे वहां पर। अब यह पांडुकेश्वर में जब रहने लगे, पांडुकेश्वर देखिए उनके नाम पर है, उनके नाम पर पड़ा पांडुकेश्वर, इसलिए पहले क्या नाम था ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, क्या कहा जाता था, हो सकता कुछ नहीं कहा जाए, योग ध्यान बद्री के नाम से ही कहा जाता। तो यहाँ जब रहने लगे तो उनके सब साधु संतों से, मुनियों से, ऋषि मुनियों से सबसे पहचान हुई, सब जाने लगे, अपना भगवान का भजन करने लगे, सब अपनी पत्नी सहित। वहां पर रहते रहते महाराज पांडु को चिंता हुई कि भाई मैं राजा हूं और मैं राज्य को तो कोई अपना उत्तराधिकारी दे नहीं सका, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये था, जो आपको मैं मनुस्मृति से लेकर सब में बता चुका हूं, कि जो हिंदू संस्कृति में पुत्र बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो बोलते हैं ना कि अंतिम संस्कार कौन करेगा, अग्नि कौन देगा, और अग्नि नहीं देगा तो फिर उद्धार कैसे होगा? फिर तो भटकते रहेंगे, अगर पिंडदान नहीं करेगा पुत्र तो आत्मा भटकती रहेगी। तो पुत्र बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए वो 10-12 प्रकार के पुत्र आपको बताया था ना, क्षत्रज पुत्र, कृत पुत्र, दत्तक पुत्र, सब तरह के पुत्र दिए हुए। अगर आपका पुत्र नहीं होता है तो, और सबसे ज्यादा आप देखेंगे विशेषकर इसमें महाभारत में, इसमें तो क्षेत्रज पुत्र की भरमार है। शुरू से आपको मैंने बताया है कि क्षेत्रीय क्षेत्रज पुत्र है। ये भी सब क्षेत्रज पुत्र थे। ये धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये भी क्षेत्रज पुत्र थे, राजा विचित्रवीर्य के, अर्थात जो अपने महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे वास्तव में। तो ये जब ये बड़े चिंतित हो गए, तो इसमें मैं आपको कुंती के बारे में बता चुका हूँ कि कर्ण के जन्म के विषय में, कि कुंती जो थी कुंतलपुर की, कर्ण के जन्म में, तो कुंती को ये आइडिया था। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि जब आप इतने चिंतित हैं तो हमारे शास्त्रों में क्षत्रज पुत्र की भी चर्चा की गई है। औरस पुत्र अगर नहीं होता तो क्षत्रज पुत्र की चर्चा की गई है। तो आप बोलिए, अगर आपकी आज्ञा है तो फिर मैं संतान उत्पन्न करती हूं। अब यहां तक तो करेक्ट हो गया, यहां तक आप समझ गए मेरी बात को। अब समस्या क्या आती है कि फिर वो आ जाता है मंत्र वाला। वो दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया था वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो उसी तरीके का इस महाभारत में क्या लिखा है, उसी मंत्र का प्रयोग करते हुए, और मैं आपको बोल रहा हूं उसी तरीके का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वहां अच्छे हिष्ट पुष्ट और साधु संत ऋषि सब थे। अब इसके वर्णन के अनुसार पहले उन्होंने कुंती देवी ने भगवान जो धर्म का आह्वान किया, क्योंकि इनकी फरमाइश थी पांडु जी की कि बड़ा धार्मिक पुत्र होना चाहिए। तो धर्म का आह्वान किया, और जो पुत्र हुआ आपको पता है बहुत धार्मिक था, धर्मराज कहा गया युधिष्ठिर को। अब वो कितने धर्मराज थे अपन देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे, पर कहा गया ना धर्मराज। और जब हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब दूसरा पुत्र भी होना चाहिए, क्योंकि एक पुत्र से कैसे होगा। तो जब एक पुत्र हो गया, ये पहला वाला, अर्थात जिनका नाम युधिष्ठिर रखा गया, तो बोला अब शक्तिशाली पुत्र होना चाहिए। ये तो पहला वाला तो धर्म वाला हो गया, दूसरा शक्तिशाली होना चाहिए। तो उन्होंने पवन देव का आह्वान किया मंत्र के हिसाब से, और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या होता। तो एक जबरदस्त बलिष्ठ संतान पैदा हुई, और उनका नाम रखा गया भीम। फिर जब इनको बड़ा खूबसूरत बच्चे देख के बहुत अच्छा लगा,
पर इनको अपने पांडु जी को, तो उन्होंने देखा कि भाई एक बलिष्ठ हो गया, एक धार्मिक हो गया। तो राजा पांडु ने, महाराज पांडु ने कुंती से कहा, अपनी पत्नी से, कि अब मुझे एक ऐसा पुत्र तुम और दो जो विश्व प्रसिद्ध हो, बड़ा बलशाली, शक्तिशाली, तीरंदाज। उस समय देखिए तीरंदाजी ही बहुत महत्वपूर्ण चीज होती थी राजाओं के लिए। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, ऐसा मांगा। तो उन्होंने इंद्रदेव का आह्वान किया। अब बता दें, पहले धर्मराज का, फिर पवन देव का, अब इंद्रदेव का। तीसरा पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया अर्जुन। ये 3 पुत्र कुंती के हुए। अब 3 पुत्र पैदा होने में तो 3 साल तो कम से कम लग गए ना। कितना भी छोटाई बड़ाई हो, 1-1 साल की तो कम से कम होगी। तो जब महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि जब 3 पुत्र पैदा हो गए, तो माद्री ने अपनी जेठानी सौत, बड़ी सौत से कहा कि हे बहन, मैं भी तो निसंतान हूं, मुझे भी वो मंत्र बताओ, सीधी सी बात है, वो तरीका बताओ जिससे मुझे भी पुत्र पैदा हो, मैं भी क्यों संतानहीन रहूं। तो महाराज पांडु की आज्ञा लेकर कुंती ने उनको भी किया, माद्री को भी तरीका बताया, और माद्री को एक बार में ही जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिनका नाम रखा गया नकुल सहदेव। महाभारत के अनुसार माद्री ने मंत्र पढ़कर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि अश्विनी कुमार क्यों नाम, देखिए चुना, जो नाम बताए गए ना बाद में देवताओं के, वो जो बाद में जब बच्चे बड़े हुए और उनके जो गुण धर्म थे उसके हिसाब से वो ये कहानी बनी, ये वाली। जैसे बहुत तीरंदाज धनुर्धर निकल गया अर्जुन, तो उन्होंने कहा इंद्रदेव का आह्वान किया। बहुत शक्तिशाली निकल गया भीम, तो कहा पवन देव का आह्वान किया। अब यहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा हो गए और खूबसूरत बच्चे, तो उन्होंने कहा अश्विनी कुमार, क्योंकि अश्विनी कुमार भी जुड़वा थे। तो इसको भी आप समझते चलिए। तो यदि आओ 5 पुत्र पैदा हो गए, अर्थात 5-7 साल हो गया। उसके बाद एक दिन ये तो क्षीण होते जा रहे थे, जर्जर होते चले जा रहे थे अपने महाराज पांडु। अब इनको जॉन्डिस था कि टीबी था, जो भी था, टीबी को भी आपको पता है कि नहीं, जो क्षय रोग है उसे राज रोग कहा जाता था, राजाओं का रोग। राजाओं का रोग क्यों कहा जाता था कि जो गरीब आदमी होता था उसके पास तो ऐश करने का टाइम नहीं, वो तो धूप पे कड़ी मेहनत करता था, सब होता था। तो ये राजा थे जो याशी में जुटे रहते थे, तो इनको टीबी होती थी, तो इसीलिए क्षय रोग को कहा जाता है राजरोग। तो अब उनको क्षय रोग हुआ या पांडु नाम से पीलिया हो गया था, जॉन्डिस हो गया, जो भी था, वो उनकी एक दिन मृत्यु हो गई। अर्थात उस समय समझ लीजिए 5-6 साल के युधिष्ठिर जी रहे। तो जो वहाँ के ऋषि, अच्छा इसमें एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जब आप महाभारत देखेंगे, या हो सकता कोई मित्र भी पूछे प्रश्न, कि इसमें लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर के जन्म के, मतलब वो दी हुई है उसमें कि भाई इस तिथि को युधिष्ठिर पैदा हुआ, तो इनके जन्म से 1 साल बाद दुर्योधन का जन्म हुआ, और जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उस दिन युधिष्ठिर का, इसका भीम का जन्म हुआ। अर्थात दुर्योधन और भीम एक ही आयु के थे। इसमें तो लिखा हुआ एक ही दिन पैदा हुए, अब दिन को छोड़िए, मतलब एक आयु के थे। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि दुर्योधन जो है युधिष्ठिर से 1 साल छोटा था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो पहले आपको बताया था कि 4 साल बाद दुर्योधन पैदा हुआ, उस बात को ध्यान रखिएगा। जो 4-5 साल का समय बताया गया ना, वो उस समय को ध्यान रखिए कि भाई इधर भी था उधर भी था, दोनों तरफ था। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जिस दिन युधिष्ठिर पैदा हुआ इस तिथि को पैदा हुआ। ये तो आप महाभारत बाद में लिखे होगा, तो आपको तिथि विथि तो सब पता चल गई, तो बाद में आपने अंदाजा लगा लिया कौन छोटा है कौन बड़ा, पहले थोड़ी पता था। इसमें लिखा हुआ है, देखिए अगर महाभारत के हिसाब से चलेंगे तो हस्तिनापुर में सबको पता था कि अब भाई एक बच्चा पैदा हो गया, दूसरा अगर पता था सबको, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब अपन इसी लाइन पे चलते हैं कि पता था, तो जब पता था तो महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, ये क्यों नहीं पता लगा? ये भी पता लगना चाहिए था, तो ये नहीं पता लगा।
और वहाँ के रहने वाले जो ऋषि मुनि साधु संत थे, उन्होंने जब देखा कि भाई ये तो महाराज पांडु स्वर्ग सिधार गए, तो उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। तब भी हस्तिनापुर से अगर पता रहता तो जाते नहीं, यहाँ से कोई नहीं गए। महाराज पांडु के देहांत के बाद कुंती ने माद्री से कहा कि मैं महाराज के साथ सती होंगी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, तो ये कर्तव्य मेरा, अधिकार भी मेरा है, मैं सती होंगी। लेकिन माद्री के मन में अपराध भावना थी, अपराध बोध था। माद्री को लग रहा था कि चूंकि माद्री छोटी थी, खूबसूरत थी, कम उम्र थी, तो उसको लग रहा था कि मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई है महाराज की, जबकि ऐसा नहीं था, पर उसको थोड़ा लग रहा था। तो उसने बोला कि नहीं दीदी, आप अनुभवी हो, 5-5 बच्चों को पालना है, मैं पाल नहीं सकूंगी, इसलिए मैं सती होती। तो आखिर में यही तय हुआ और माद्री जो है पांडु के साथ सती हो गई। और उनका अंतिम संस्कार, इनका सब वहाँ जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने इनका अंतिम संस्कार का सब आयोजन किया और अंतिम संस्कार कर दिया दोनों का। माद्री सती हो गई साथ में। कुछ समय पश्चात जब उनकी जो अस्थियां एकत्र की गई दोनों की, और अस्थियों को, कुंती को और 5 बच्चों को लेके तब जो साधु संत का एक जो समूह था, झुंड, दल, वो हस्तिनापुर की ओर रवाना हुआ। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से दरबार में मुलाकात की और बताया कि महाराज पांडु स्वर्ग सिधार गए और उनके साथ माद्री देवी भी सती हो गई हैं, और माता कुंती और ये 5 बच्चे, और उनकी जन्म तिथियां बताई कि ये 5 बच्चे हैं, इनको हम आपके संरक्षण में दे रहे हैं, क्योंकि अब इनको वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। अब वहाँ तो जब उन्होंने उनकी जन्म तिथि वगैरह पूछी गई, बताया, तो कौरव पक्ष में अर्थात धृतराष्ट्र और उनकी संतानों में तहलका मच गया, क्योंकि युधिष्ठिर तो बड़े थे, दुर्योधन से समस्या आ गई। लेकिन मन मार के, क्योंकि भीष्म और सभी थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विदुर भी बड़े हो ही रहे थे, खैर बड़े हो और छोटे छोटे थे, भीष्म के दबाव से कि नहीं भाई ये पांडु के हैं, और ये तो महाराज, वो राजा तो वही थे पांडु, तो उनके बालक हैं, सबको स्वीकार कर। तो सब लोग हस्तिनापुर में रहने लगे। तो मित्रों, ये कहानी आ गई इतनी वाली कि भाई ये जो 5 पुत्र इनके पांडु के हो गए, और 100 पुत्र और 1 पुत्री हो गई धृतराष्ट्र। उधर फिर विदुर का भी विवाह हो गया। एक उसमें भी लिखा हुआ कि कोई बड़ी खूबसूरत दासी थी किसी राजा की, तो उससे हो गया। उनके भी 2 पुत्र पैदा हुए, पर उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं है। वो विदुर ने ही महाभारत में भाग नहीं लिया, तो पुत्र कहाँ से भाग लेंगे, इसलिए उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, जब ये सब पुत्र बड़े होने लगे, सब बच्चे जो धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो जब वे कुछ भाई 5-7 साल के तो पहले ही थे, तो भीष्म को चिंता हुई कि भाई क्या करें, अब इनके पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करो, अर्थात शिक्षा का प्रबंध करो। उसमें देखिए, शिक्षा को मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जो 4 वेद के बाद 6 उपवेद हैं, और ये उपवेदों की शिक्षा, इसमें क्या क्या था, जैसे पहले एक था धनुर्वेद, फिर गांधार वेद, फिर शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। तो ये इस तरह से जो वेद थे ना, आयुर्वेद था इसमें, फिर निरुक्त और व्याकरण अर्थात लिखना पढ़ना बोलना, ग्रामर जिसको बोलेंगे, लिटरेचर, वो भी था। तो ये सबकी शिक्षा दी जाती थी। और इतिहास पुराण, जिसको हम पुराण बोलते हैं, इतिहास वेद और पुराण की तो शिक्षा दी ही जाती थी। तो इन सब के लिए जब वो चिंतित हो गए, तो उन्होंने फिर क्या किया, गुरु कैसे खोजा, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो मित्रों, अगर आज आपको ये जो कौरव और पांडव जिनको कहा गया है, उनके जन्म के ये वीडियो आपको पसंद आया, तो कृपया मेरा अनुरोध है कि अपने परिचितों में, मित्रों में अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और एक और उद्देश्य है मेरा, मैं स्थान इसलिए बताता चलता हूँ
कि जब आप जाएंगे ना, जोशीमठ जाएंगे, जोशीमठ से सीधे बद्रीनाथ चले जाते हैं, तो ये जो महत्वपूर्ण स्थान है इसको रास्ते में कोई अलग से समय नहीं देना है, थोड़ा सा आप आधा घंटा रुक के यहाँ भी देख देख सकते हैं। और अब वो समस्या नहीं रही सड़क वाली, अब तो आप आराम से, लोग किसी भी समय आते हैं जाते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो वो दिक्कत भी नहीं है कि भाई गेट खोलने वाली। तो इसको रुक कर देखा जा सकता है। और सब जगह तो क्या बोलते हैं, होम स्टे और ये सब बन गए हैं, आप रुक भी सकते हैं वहाँ, तो अच्छा लगेगा निश्चित रूप से। ये सोच के अच्छा लगता है। देखिए किसी भी स्थान पे जाए तो ये सोच, जैसे आप पांडुकेश्वर जाएंगे आपको लगेगा मैं कोई बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पे तो हूँ नहीं, लेकिन आप वहाँ सोचिए यहाँ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ कई साल रहे और यहीं पांचों पांडवों का जन्म हुआ, तब आप फिर कुछ और तरीके से उस स्थान का आनंद लेंगे। धन्यवाद।